हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम फिर अपने YouTube चैनल पर आए हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को और अपने सिलेबस को, जिसमें से हम लोगों ने बात किया था हिस्ट्री चल रहा था आपका। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सारे हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसी में लगातार हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा। जैन धर्म में कुछ टॉपिक्स आपके रह गए थे, तो दोस्तों उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमें आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी दिन बाद, मतलब 2-3 महीने बीत गए हैं तब हम आए हैं। दरअसल इसका रीज़न है, थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी काफ़ी चीज़ों को लेकर। और आपको लोगों को पता होगा, आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारी एक कोचिंग संस्थान चलती है, तो हम लोग चलाते हैं, जिसमें उसका नाम कोचिंग का है स्टार क्लासेस। ये रायबरेली में चलती है और बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। तो कोचिंग में ज़्यादा व्यस्त हो जाने के कारण हम ऑनलाइन वीडियोस बनाने में टाइम नहीं दे पा रहे थे। बाकी रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में। आधा टॉपिक आपका हो चुका था कि जैन धर्म का जो मेन आपका कह सकते हैं संस्थापक कौन था, वो महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने थे। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी। तो वहाँ से अब जैन धर्म जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैथ का भी टॉपिक कहीं ना कहीं अब मिलेगा और डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जैन सभाएं हुई थी, महावीर स्वामी के बाद जैन सभाएं हुई थी, जिसमें प्रथम जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और ये 4वीं BC में हुई थी। और वहां का जो शासक था वो था स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र था। क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर होगा कि जैन सभाओं में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई और 4वीं BC में हुई। वहां का जो शासक था स्थूलभद्र था। जैन साहित्य को आपको बता दें, जैन साहित्य को 12 अंगों का संकलन माना जाता है कि जैन साहित्य में टोटल जो संकलन हुए थे वो 12 अंगों के थे। दूसरा, आपका जो द्वितीय जैन सभा हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और ये 6वीं AD में हुई थी। 6वीं AD में मतलब 512 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ का जो शासक था देवर्धिगर था, और ये इसका शासक क्या था? देवर्धिगर था और क्षमा श्रवण थे। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हुआ कि जैन सभाएं 2 भागों में बटी, 2 बार हुई। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी वल्लभी में हुई। और आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का विभाजन किन किन पार्ट्स में हुआ। तो जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका होता है श्वेतांबर और होता है दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनने का प्रोसेस रहता है। दिगंबर में बिना कपड़े का रहने का, मतलब उसमें जो प्रोसेस होता है बिना कपड़े मतलब नग्नता रहने का इसमें प्रोसेस रहता था। अब उसके बाद देखेंगे कि श्वेतांबर में जो श्वेतांबर का संस्थापक था वो स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र। ये श्वेतांबर का संस्थापक था। दिगंबर का जो संस्थापक था वो भद्रबाहु था। कौन था? भद्रबाहु। यहां से श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनने वाले जो व्यक्ति थे, जो भी कह सकते हैं इस श्वेतांबर को मानने वाले लोग थे, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो थे वो पूर्णतः नग्नता रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। श्वेतांबर में स्त्री के लिए भी मोक्ष मिला कि स्त्री भी श्वेत वस्त्र धारण करके जैन धर्म को अपना सकती है। लेकिन
दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं था। दिगंबर में कोई भी स्त्री बिना कपड़े के, बिना नग्नता के वो दिगंबर में नहीं आ सकती थी। श्वेतंबर में महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति की पूजा होती थी। ये श्वेतंबर का प्रोसेस था। दिगंबर में दिगंबर मतानुसार के पुरुष थे, ये अपने मत के अनुसार वर्क करते थे। इसके बाद आपका आता है कि महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। टोटल महावीर स्वामी के द्वारा जो संघ की स्थापना हुई थी उसमें टोटल अनुयायियों की संख्या जो थी वो 11 थी। समझ आ गई बात। उसके बाद जो गणधर कहे गए महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन क्या बना? संघ का प्रमुख बना। जो भी महावीर स्वामी ने जो संघ बनाया था उसका जो है प्रमुख कौन बना? सुधर्मन बना। कौन बना? सुधर्मन बना। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतीक चिन्ह हमारे कौन कौन से हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब यह है कि जो जैन धर्म में या महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म की स्थापना की थी उसमें टोटल जो हमारे जैन धर्म के टोटल हमारे जो कह सकते हैं संस्थापक थे उनको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं या प्रतीक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ऋषभ देव की अगर हम बात करते हैं तो ऋषभ देव को बैल या वृषभ के नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव को बैल या वृषभ के नाम से जाना जाता है। अजितनाथ को हाथी के नाम से जाना जाता है या उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। पार्श्वनाथ को सर्प के चिन्ह के हिसाब से समझा गया। महावीर स्वामी को सिंह के अनुसार समझा गया। तो दोस्तों ये था आपका प्रतीक चिन्ह। आगे आपका अन्य में आता है, जैसे जो भी धर्म आपके आगे निरंतर लगातार बढ़ते गए उनको हम लोग किस नाम से और किस शैली से प्रदर्शित किए और कहां पर प्रदर्शित किए इनको देखते हैं। जैसे मथुरा शैली, ये मथुरा शैली आपका था, ये जैन धर्म में चलता था मथुरा शैली। खजुराहो मंदिर आपका जैन धर्म, ये जो खजुराहो का मंदिर है इसमें जैन और हिंदू दोनों जाते थे और ये मथुरा शैली ये भी एक प्रकार का आपका मंदिर है जहां पर केवल जैन धर्म के लोग ही जाते थे। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर, ये भी आपका एक मंदिर था जहां पर जैन धर्म के लोग वहां पर जाते थे। और श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति थी। श्रवणबेलगोला में बाहुबली भगवान की विशाल मूर्ति थी और वहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते थे। इसके बाद 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता था। 12 वर्ष पर क्या होता था? महामस्तकाभिषेक होता था। ये जैन धर्म का पूरा प्रोसेस था। अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी क्लियर कर देते हैं तो जैन धर्म आपका पूरा यहां से खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैन सभाएं, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई, द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई। जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में स्थूलभद्र संस्थापक था और भद्रबाहु दिगंबर का संस्थापक था। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य था, दिगंबर में पूर्णतः नग्नता रहना अनिवार्य था। स्त्री के लिए अगर हम बात करें तो स्त्री के लिए मोक्ष इसमें था, मतलब स्त्री इसमें आ सकती थी श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में ऐसा कोई प्रारूप नहीं था, ऐसा कोई इनका तरीका नहीं था कि दिगंबर में भी स्त्री आए। महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन दिगंबर में मतानुसार पुरुष थे और इसमें कोई भी सब लोगों का अलग अलग मत था। आगे महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर कहे गए। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। प्रतीक चिन्ह में ऋषभ देव को बैल या वृषभ प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। अजितनाथ को हाथी के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। पार्श्वनाथ को सर्प के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। महावीर स्वामी को सिंह के प्रतीक चिन्ह से नाम से जाना जाता है। मथुरा शैली में आएंगे तो मथुरा शैली जो मंदिर आपका है जैन धर्म के लिए केवल था। खजुराहो मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों जा सकते थे।
माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर, ये भी आपका स्थित था। श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति थी और 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता था। आगे देखते हैं, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग जैन साहित्य अर्धगामी भाषा, जिसमें से आपके टोटल अंग जो थे वो 12 थे। ये जैन सिद्धांत से लिया गया था। उपांग आपके 12 थे, अंग का विस्तार करने के लिए लिया गया था। प्रकीर्ण आपके 10 थे, ग्रंथों के परिशिष्य इसमें संकलित थे। और छेद सूत आपके 6 थे, भिक्षुकों के लिए नियम थे, भिक्षुकों के नियम थे। और अगर मूल सूत्र की बात करेंगे तो ये 4 थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जो टोटल जैन साहित्य था ये इस फॉर्म में कैटेगराइज किया गया था और जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया गया जो कि आपका जैन धर्म से रिलेटेड था। बाकी इसके आगे का आपको जो टॉपिक है इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को आप लोग पूरा लाइक करें और पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें, तभी समझ में आएगा। चलिए ओके, धन्यवाद।